कभी आपने सोचा है कि कमरे की लाइट अगर 10 मिनट के लिए भी चली जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? या फिर कहीं आप जा रहे हो, अचानक पूरी तरह से अंधेरा हो जाए, फिर आपके साथ क्या होगा? आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जन्म से ही अंधा था, लेकिन जन्म से अंधा होने का उसने कभी भी अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। और आपको बताऊं, जन्म से अंधा होने के बावजूद उस लड़के ने 400 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। नमस्कार, मैं जय प्रताप राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के लाइफ में चेंजिंग ला सकता है तो बने रहिएगा लास्ट तक। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जो जन्म से अंधा होने के बावजूद 400 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। आंध्र प्रदेश में जन्मे एक बहुत ही गरीब फैमिली जिसकी मासिक आय लगभग 16 से 1700 के आसपास थी, यानी कि ये कहें सालाना आय करीब 20,000 के आसपास थी। ये इतना गरीब फैमिली कैसे 1600 या 1700 में अपनी जीवन यापन कर रही थी या फिर कैसे अपनी दिनचर्या कर रही थी? ऐसी फैमिली में जन्म होता है एक लड़के का नाम होता है श्रीकांत बोला। जब इस लड़के ने जन्म लिया और गांव वालों को और घर वालों को ये पता चला कि ये जन्म से ही अंधा है, तो घर वालों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आप समाज को या गांव वालों को तो जानते ही हैं। गांव वालों ने ये कहा कि ये लड़का जन्म से ही अंधा है, इसको मार देना ही बेहतर है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग यानी कि ज़िंदगी भर आप लोगों पे बोझ ही रहेगा। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनका बच्चा चाहे जैसा भी रहे, अंधा रहे, लूला लंगड़ा रहे, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। एक माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और समय के दौर ने उस बच्चे को बड़ा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब हालात बदलने लगे तो बच्चे के पिताजी को लगा कि बच्चा तो पढ़ने में तेज़ है। इन्होंने एडमिशन करा दिया बच्चे का पास ही के एक स्कूल में। स्कूल भी लगभग 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। स्कूल में पढ़ने के दौरान ना श्रीकांत बोला का कोई मित्र बनता था और ना ही उनके साथ कोई खेलता कूदता था, चूँकि वो शुरू से अंधे थे। इसलिए इस दौर से निपटने के लिए उनके पिताजी ने हैदराबाद के एक स्कूल में जो जन्म से अंधे बच्चों का या कहें दिव्यांग बच्चों का एडमिशन लेता था, वहाँ पे धीरे धीरे उनकी पढ़ाई शुरू होती है। समय के साथ समय का पहिया घूमता है और श्रीकांत अच्छे नंबरों से पास होते जाते हैं। जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम उन्होंने फाइनल किया तो उस समय उनके परसेंटेज जानते हैं आपको कितना आया था? 90%। एक दिव्यांग लड़का, एक अंधा लड़का जो कुछ नहीं देख सकता था, वो 90% अंकों के साथ हाई स्कूल या कहें मैट्रिक की एग्ज़ाम फाइनल करता है। उसके बाद शुरू होती है असली लड़ाई, क्योंकि हाई स्कूल के बाद ये तय होता है कि आप साइंस पढ़ेंगे कि आर्ट पढ़ेंगे। साइंस जब लेने की इच्छा इस बच्चे की हुई तो स्कूल ने मना कर दिया। ऐसे दौर में इस बच्चे को बहुत ही बेइज्जती अंदर से महसूस हुआ। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस बच्चे ने स्कूल पे ही केस दायर कर दिया। आप सोच सकते हैं कि पढ़ाई के लिए क्या कोई स्कूल पे केस दायर कर सकता है? हाँ, ऐसा हुआ और लास्ट में जीत इस बच्चे की हुई और इंटर में इस बच्चे को इजाज़त मिल गई। हाँ, आप साइंस पढ़ सकते हैं। साइंस पढ़ने के दौरान जब इन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तो जानते हैं नंबर कितना था? 98%। जिस लड़के को इंटर में साइंस पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, उस लड़के ने इंटर में साइंस में 98% ला करके पूरे स्कूल को ही टॉप कर दिया। ये होता है जुनून, ये होता है काम करने का या अपने लक्ष्य के प्रति जुनून कहें या फिर जज्बा कहें कि किसी भी कीमत पे हम हार नहीं मानेंगे। इंटर करने के बाद इनका सिलेक्शन हो गया MIT कॉलेज USA में। MIT स्कूल में एग्ज़ाम पास करने के बाद उससे कई कंपनियों ने ऑफ़र दिया जॉब के लिए, लेकिन वो जिन हालातों से लड़के आए हुए थे उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं अपने देश यानी कि इंडिया ही लौट के ऐसी कंपनी खड़ा कर दूंगा ताकि मेरे जैसे जितने भी दिव्यांग लोग हैं या फिर कहें हैंडीकैप्ड या फिर कहें अंधे लोग हैं उनको काम मिले और उनको भी अपना जीवन बड़े ही शान से या कहें इज्जत से जीने का मौका मिले। इसी रस्साकसी के साथ वो इंडिया वापस आए और उन्होंने एक कंपनी खड़ा कर दी, नाम पड़ा वोलेंट। ये एक फूड पैकेजिंग कंपनी थी और इसमें करीब आपको बताऊं मैं 200 से ज़्यादा वर्कर काम करने लगे। समय के साथ परिवर्तन होता गया और ये लड़का पिछले कुछ सालों में इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 400 करोड़ का कर दिया। सोचिए, जो लड़का देख नहीं सकता था वो 400 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर कर दिया। जब ऐसे हालात में ये लड़का कर सकता है तो आप सोचिए आप क्यों नहीं कर सकते? आपके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। ऐसे दौर में जब आप हार मान लेते हो तो सोचो, वो बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास तो लीगल बहाना था कि मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर भी उसने किया। तो आपके पास तो सब कुछ है साहब, दम लगाइए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप करने की ताकत तो रखो, वो जुनून तो पालो, आप कामयाब जरूर होगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लगता है कि किसी के लाइफ में चेंजिंग ला सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।